हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 को किया था कंप्लीट, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और इन सारे के प्रॉपर्टीज। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो सर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, आइए क्लास में देखते हैं। नहीं, हाँ जी सर, चलिए ये देखिएगा। देखिए ये हम लोग पढ़ेंगे बुक को भी, लेकिन उससे पहले कुछ नोट्स में देख लेते हैं कि क्या होता है डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन के मीनिंग को समझते हैं, फिर हम लोग आएंगे बुक में। नहीं, हाँ जी सर, आइएगा। ये देखिए कह रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मतलब इट मींस वेरिएशन फ्रॉम एवरेज। क्या बोल रहा है, वेरिएशन फ्रॉम एवरेज। क्या मतलब हुआ इसका सर? जैसे हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे सर, मीन पढ़े थे। मीन का मतलब क्या होता था कि सर हमारे पास 3 नंबर होते थे, सपोज करो 1 2 3 नंबर हुए, इन लोग तीनों को जोड़ा, 3 से डिवाइड किया, फिर जो एक वैल्यू आ गई ये होती थी एवरेज। अब एक चीज मुझे बताइए, ये डिस्पर्सन कहने का मतलब है कि जो ये एवरेज निकली ना, इस एवरेज से कोई वैल्यू कितनी दूर है। अब कैसे, तो जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे 0 एक वैल्यू है, ठीक है, यहाँ मीन मतलब 0 नहीं सॉरी, इस एक मीड वैल्यू है जिसको हम लोग मीन बोलेंगे, इस वैल्यू को हम लोग मीन बोलेंगे। अब यहां से कोई वैल्यू कितनी दूर है इस जगह से इस जगह से, तो ये कहलाता है क्या, डिस्पर्शन। एग्जाम्पल से देखें, जैसे क्या बोला, सेंटर से कोई वैल्यू कितनी दूर है, तो सेंटर कौन, ये, और इससे कितनी दूर है, ये वेरिएशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं सर, वही कहलाते हैं जी डिस्पर्सन। बोला स्कैटर्डनेस या स्प्रेडनेस बताता है कौन सर, डिस्पर्सन। देखिए स्कैटर्डनेस स्प्रेडनेस बता रहा है ना कि कितना स्कैटर्ड है या कितना स्प्रेड है। क्लियर है बात? हाँ जी, तो आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा क्या बोला, फॉर एग्जांपल 3 अलग अलग नंबर लिए गए हैं एवरेज के, जैसे एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ठीक है, अलग अलग टेस्ट हैं। तो देखिए पहला है 10-10 करके सबको 10-10 नंबर करके हर कोई लाया, चारों बच्चा 10-10 नंबर करके लाया, तो इसको भी कैलकुलेट किया तो 40 आ गया। अब इसका मीन निकालिए, 4 नंबर से अलग अलग स्टूडेंट के आपके पास x में, तो आपका मीन कितना आ जाएगा 10, क्योंकि सिग्मा x डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये कर दिए सर, सिग्मा x डिवाइड बाय n, तो कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 4, तो ये 10 आ जाएगा मीन, बिल्कुल सही। फिर ये भी कितना है 40 है, लेकिन क्लास में बच्चे 4 हैं और वाई सब्जेक्ट्स में, तो वाई सब्जेक्ट्स में 4 बच्चे हैं, एक ने 12 लाया, एक 10 लाया, एक 8 लाया, फिर दूसरा 10 लाया, फिर नेक्स्ट वाला 10 ही लाया, सबको जोड़िए फिर 40 आया, लेकिन इसका एवरेज निकाले तो कितना आ गया, फिर 10 आया, तो एवरेज सबका बराबर। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट में आइए, जेड एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में 4 बच्चे फिर से थे। अब यही चारों बच्चों का मार्क्स देख लीजिए, एक ने 10 लाया, एक ने 11 लाया, एक ने 8 लाया और एक ने 13 लाया। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया, मीन निकालो तो 10 ही आया। ठीक है, तो ये हो गया मतलब मिड वैल्यू, इसको मीन बोलेंगे। तो मीन वैल्यू क्या हो गया, बीच वाला। अब इस 10 से 13 का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा सर, इसी को डिस्पर्सन कहेंगे। 10 से 8 का जो डिफरेंस है इसी को डिस्पर्सन कहेंगे। लेकिन क्या ये 10 से 10 का कोई डिफरेंस है, नहीं, तो यहां नो डिस्पर्सन है, कोई डिस्पर्सन नहीं है। इसीलिए कहा क्या गया है कि जितना लो डिस्पर्सन होगा कंसिस्टेंसी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां क्या बोला, जितना हाई डिस्पर्सन होगा कंसिस्टेंसी क्या होगी, उसकी लो होगी। तो जो कंसिस्टेंट है इसका मतलब सर डिस्पर्सन कम है उसमें, लेकिन जो कंसिस्टेंस मतलब कम है उसके डिस्पर्सन क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल देख लीजिए, यहां 10 से 13 का डिफरेंस, तो ये क्या था, हाई डिस्पर्सन था, तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, लो है। ठीक है, यहां 10 से 10 है, लो डिस्पर्सन हो गया, तो कंसिस्टेंसी क्या हो गई, हाई हो गई। सॉरी, यहाँ हाई डिस्पर्सन है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हाई डिस्पर्सन था तो लो कंसिस्टेंसी, और फिर यहाँ हाई कंसिस्टेंसी हुआ तो लो डिस्पर्सन। समझ में आया बात? लो डिस्पर्सन किसको बोलेंगे सर, वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस कितना कम है, वेरिएशन ज्यादा डिस्पर्सन हो गया, वेरिएशन कम डिस्पर्सन हो गया। क्लियर है बात? हाँ जी। अब इसके बाद एक बार और देख लीजिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद इसको समझें। कहता है ऑब्जेक्टिव क्या करना है, तो टू डिटरमाइन द रियलाबिलिटी, मतलब कंसिस्टेंसी, रियलाबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी ढूंढना है कि एक एवरेज में कितना कंसिस्टेंसी है। जैसे अभी ये देखा था ना हमने ऊपर वाला, जैसे देखिए ये वाला कितना कंसिस्टेंट है, ये यहाँ कंसिस्टेंट आ रहा है, हर बच्चा 10-10 ला रहा है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। एक ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलायबिलिटी को ढूंढना। दूसरा, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज। देखिए 2 या 2 से ज्यादा सीरीज था, एक सीरीज, देखिए हमने 3 सीरीज का काम किया, एक सीरीज तो 2 सीरीज और 3 सीरीज, तो 2 या 2 सीरीज से ज्यादा में क्या देखना,
वेरिएबिलिटी देखना, वेरिएशंस चेक करना, इसका काम क्या है सर? इसी का काम, इसका ऑब्जेक्टिव है। किसका सर? आपका ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन का। ठीक है, हाँ जी सर। अब चलिए क्या देख कह रहा है, ये ध्यान देखिए, कह रहा है जितना ज्यादा हाई डिस्पर्सन होगा उतनी आपकी कंसिस्टेंसी कम होगी। डिस्पर्सन मतलब वेरिएशन जितना ज्यादा होगा, मीन से वेरिएशन जितना ज्यादा उतनी उसकी क्या कम कंसिस्टेंसी। लेकिन जितना ज्यादा आपका डिस्पर्शन हुआ, उल्टा लिखा गया है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। एक मिनट, ये यहां लो डिस्पर्शन लिखिए, ये लो डिस्पर्शन और हाई कंसिस्टेंसी नहीं। हाँ, तो जब हाई डिस्पर्शन हो तो कंसिस्टेंसी क्या होगी? लो होगी, और जब लो डिस्पर्शन हो तो कंसिस्टेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है बात? हाँ, डिस्पर्शन किसको कहेंगे सर? वेरिएंस को, जो डिफरेंस है कि मीन से डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहा है। अब चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। क्या कह रहा है? फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स, अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब चलिए चलते हैं कहाँ? बुक में। अब देखिए क्या कहता है डिस्पर्शन, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है in this chapter we will dealing the concept of dispersion के concept हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है dispersion actually refers to the variations that exist within and amongst the score obtained by a group। तो क्या बोला? dispersion क्या रेफर करता है कि कितना वेरिएशन है किसके? एक ग्रुप के स्कोर में। जैसे कोई ग्रुप है, और वो टेस्ट का स्कोर ला रहा है, ठीक है, मान लेते हैं टेस्ट का स्कोर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ले लीजिए 10 कोई लाया, 15 नंबर का टेस्ट था, ठीक है, टोटल हमको 15 नंबर लाने थे, किसी ने 12 ले आया, कोई 13 ले आया, कोई 14 ले आया, कोई 8 ही लाया, कोई 7 ही लाया। तो ये वेरिएशंस कितने हैं, एक एवरेज निकाल लेंगे और उसके बेस पर वेरिएशन चेक कर लेंगे कि वेरिएशन कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। कह रहा है नेक्स्ट, क्या कह रहा है, एक मिनट इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, वी हैव सीन हाउ इन एवरेज देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ स्कोर्स टुवर्ड्स द मिड पॉइंट इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, ये वाला बात, ये ग्राफ जो मैंने अभी आपको दिखाया पीछे, ये देखिए ये ग्राफ, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया मीन, और यहां से कितना वेरिएशन है यही बात ये कर रहा है। क्लियर है बात? हाँ जी। कह रहा है, अब देखिएगा, कह रहा है इन डिस्पर्शन वी ट्राई एंड सी दैट हाउ इट स्कोर इन द ग्रुप वेरीज फ्रॉम द मीन और द एवरेज स्कोर। जो एवरेज स्कोर है उससे कितना डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है, इसकी बात यहां की जा रही है। कह रहा था लार्जर द डिस्पर्शन लेस इज द होमोजेनिटी ऑफ द ग्रुप कंसर्न, एंड इफ द डिस्पर्शन इज द लेस दैट द मीन्स द ग्रुप आर होमोजेनियस। So dispersion is an important statistic which helps to know how far the sample distribution varies from the universe population। तो ये क्या बोल रहा है? बोल रहा भाई साहब एक सिंपल सा तरीका है, क्या डिस्पर्शन का क्या मतलब, कि मतलब सैंपल पॉपुलेशन का कितना वेरी कर रहा है यूनिवर्स पॉपुलेशन से। सैंपल पॉपुलेशन मतलब छोटा सा पार्ट, यूनिवर्स पॉपुलेशन मतलब होल पार्ट। तो होल पार्ट का जो लिए हैं हम लोग, छोटा सा पार्ट, वो वेरी कितना कर रहा है उसको चेक करना क्या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहलाता है। कह रहा है it tells about the standard error of the mean and also gives the indication of the mean standard deviation. In this unit we will understand the concept of dispersion, mean and standard deviation and quartile deviation। ये चारों का हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये समझिएगा कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन क्या बोल रहा है। कह रहा है डिस्पर्शन इन स्टैटिस्टिक्स मींस डेविएशन ऑफ द स्कोर इन अ ग्रुप और सीरीज फ्रॉम देयर द मीन स्कोर्स। तो मीन के स्कोर से कितना डिफरेंस है, डेविएशन कितना है, वही हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्शन में पढ़ाई करते हैं। कह रहा है इट एक्चुअली रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ स्कोर्स इन द ग्रुप इन अ relation to the mean. In other words, in a group of 10 students who have scored differently on a mathematics test, बोल रहा है अलग शब्दों में अगर हम समझाने की कोशिश करें तो 10 सब्जेक्ट्स में जो कुछ स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स टेस्ट में स्कोर किया है वो अलग है। कह रहा है each individual varies from other in the terms of marks that he or she has scored। तो बोल रहा भाई साहब 10 सब्जेक्ट्स में मैथ्स में जो टेस्ट लिया गया उसमें से अलग अलग लोगों ने, हर इंडिविजुअल ने अपना अलग अलग स्कोर किया है। कह रहा है दीज वेरिएशंस
कैन बी मेजर्ड एंड दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब बोल रहा है भाई साहब इसी मैथमेटिक्स के स्कोर जो इंडिविजुअल बेसिस पर है इसी को मेजर करना क्या कहलाता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाता है। क्लियर है बात? हाँ जी। तो क्या मेजर करना कि किसी ग्रुप में 10 सब्जेक्ट हैं और उसमें से मैथमेटिक टेस्ट में हर इंडिविजुअल ने कितना कितना स्कोर किया उसकी वेरिएशंस चेक करना किसका काम है सर, डिस्पर्शन का काम है। कह रहा है दिस मेजर रेफर्स टू मेनी मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन और वेरिएशंस। बोल रहा है कि ये मेजर जो है अलग अलग मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिस्पर्शन या वेरिएशंस को चेक कर सकते हैं। कह रहा है इट मेजर्स द डिस्पर्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फॉर द एवरेज वैल्यू एंड एवरेज स्कोर। तो डिस्पर्शन किसके लिए चेक करता है सर, एवरेज वैल्यू या एवरेज स्कोर के बेसिस पर। कह रहा है इट मींस आल्सो द स्कैटर ऑफ वैल्यूज इन अ ग्रुप एज फॉर इंस्टेंस हाउ द मार्क्स इन द मैथमेटिक टेस्ट वेरीज अमॉन्ग 10 स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है भाई साहब, मैथमेटिक टेस्ट का स्कोर कितना करेगा एक 10 स्टूडेंट्स के बीच में, वो क्या करता है, वेरी करता है वह, और इसी का चेक कौन करता है, डिस्पर्शन करता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ डिस्पर्शन क्या क्या काम है, फंक्शंस क्या है इसके। कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अदर स्टैटिस्टिक्स सच एज एफ वैल्यू, डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो एक काम ये भी है कि आपका हेल्प किसमें करता है सर, एफ वैल्यू, डिग्री ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन निकालने में। क्लियर बात? हाँ जी सर। और क्या नेक्स्ट कह रहा है it is also used for comparing the variability in the data obtained in the case of socio-economic status, income और एजुकेशन। तो कहाँ कंपेयर करने में कितना वेरिएशन थे जो हमने डेटा अवेल किया है, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, इनकम हो या एजुकेशन हो, तो इसके लिए हेल्प वो करता है। कह रहा है टू फाइंड आउट इफ द एवरेज और द मीन मीडियन मोड वर्क out reliable if the variation is small then we could state that the average calculated is reliable but if the variation is too large the average may be erroneous। तो बोल रहा भाई साहब ये तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई एवरेज से अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो फिर वो गलत है, लेकिन एवरेज से अगर वेरिएशन कम है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि सर वो ठीक है, रिलायबल है, कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इट इज आल्सो यूज्ड इन द टाइम सीरीज टू ओवरकम द वेरियस फ्लक्चुएशंस ड्यू टू द टाइम फैक्टर, सीजनल फैक्टर्स। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में भी इसका यूज होता है। कह रहा है डिस्पर्शन गिव्स एन आइडिया इफ द वेरिएबिलिटी इज एडवर्सली अफेक्टेड the data thus help is controlling the variability। तो वेरिएबल्स को कंट्रोल, वेरिएबल ने वेरिएशंस को कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, हाँ जी सर। आइए, कह रहा वी हैड सीन इन द अर्लियर यूनिट्स द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, हम लोग पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ चुके हैं। मींस कह रहा इंडिकेट द जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा एंड लोकेट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर्स। तो देखिए मीन क्या बताया, सेंटर ऑफ मेजर्स बताया नहीं, हाँ जी, इसीलिए तो इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। क्लियर बात? हाँ जी। तो कह रहा है दे डू नॉट एस्टैब्लिश द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और द spread out the scatter of individual items and their deviation from the difference with the means। क्या बोल रहा है, सो इसीलिए वो लोग स्टैब्लिश नहीं करते किसको, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी को, वेरिएशंस को क्या करते हैं वो लोग चेक नहीं करते हैं, और यही वेरिएशंस को चेक करने के लिए, स्कैटर्डनेस को चेक करने के लिए डिस्पर्शंस का यूज किया जाता है। कह रहा फॉर दिस वी नीड फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज इफ वी आर गॉग हाउ रिप्रेजेंटेटिव द एवरेज इज in order to understand the scatter or variability known as a dispersion let us know the following 3 sets of data। अब देखिए यही बोल रहा है कि भाई साहब चूंकि हम चेक नहीं कर सकते हैं वेरिएशंस को मीन में, इसीलिए उस तरह के डेटा को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्पर्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब 3 सेट्स ऑफ डेटा दिया हुआ है, किसका किसका, कौन कौन सा, एक्स का, वाई का और जेड का, और ये क्या 3 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तीनों का स्टूडेंट को देखिए, एक बार एक ग्रुप में ने 50 स्कोर किया, दूसरे तीसरे ने, तीनों स्टूडेंट ने 50-50 स्कोर किया, तो इसका मीन भी 50 निकल गया। फिर दूसरे ने पहला वाला, दूसरे ग्रुप में वाई ग्रुप में पहले स्टूडेंट ने 45 स्कोर किया, दूसरे ने 50, तीसरे ने 55, और तीनों मिला के इसका भी एवरेज 50 आया। अब तीसरे ग्रुप में एक स्टूडेंट ने 30 स्कोर किया, दूसरे ने 45 और तीसरे ने 75, इसका भी मीन 50 ही आया। अब ये क्या कह रहा है, यही होता है डेविएशंस। एक मीन यहां आपको दिख गया 50, ठीक है, यहां से इसका कोई डेविएशन नहीं है, देख लीजिए तीनों में से कोई डेविएशन है नहीं है, तो ये क्या हो गया सर, ये लो डिस्पर्शन हो गया। ठीक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, हाई होगी, मतलब ये कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। अब देखिए यहां से देखिए वेरिएशंस, ठीक है, तो इसकी यहां डिस्पर्शन थोड़ा ज्यादा है
तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। फिर यहाँ देखिए डिस्पर्शन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो ये जब डिफरेंस है तो ये क्या हो गया, ये हाई डिफरेंस हो गया, तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, लो होगी। क्लियर है? आइए देखिए इसका पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है एज इज ऑब्जर्व्ड इनटू द अबव टेबल the three groups XYZ have the same mean, that is 50, ठीक है, मीन तो सेम था। in fact the median of the group X and Y also are equal, yet we state that the students from the three groups are of equal capabilities। हम लोग अगर ये मान के चलें कि वो सारे स्टूडेंट्स इक्वल कैपेबिलिटीज के हैं और आर इक्वल प्रोफिशिएंसी, इट मे बी इरोनियस। सो मोटा भाई साहब हम लोग ऐसा अगर मान लेते हैं कि स्टूडेंट एक ही जैसा है तो ये क्या, ये तो गलत हो गया, स्टूडेंट एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। तो कह रहा है हाँ भाई, कोई तेज कोई कम तेज कोई ज्यादा तेज, ऐसा ही होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज एज वी लुक द डेटा वी फाइंड दैट द स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्स हैव इक्वल मार्क्स एज while one has obtained 50 equals to the mean and other two vary by the 5 points. In the third group Z, through the mean is 50, each individual subject vary a great deal from the each. As example of the first subject has got 30 marks, which is 20 below the mean, and the second subject is 45, which is 5 points less than the mean of 50, and whereas the third subject is 75, which is 25 above the mean. Thus the variation is very high amongst three subjects in Z group. So it is thus clear that the measures of central tendency alone are not sufficient to describe the data. The term dispersion is also as the average of second degree, because here we consider the arithmetic mean of deviations from the mean of the values are the individual items। तो देखिए ये सिंपल सा इस डेटा को इसने एक्सप्लेन कर दिया। ये डेटा जो दिया था ना, ये तो ये भी मैंने बताया ना कि इस तीनों का मीन सेम है, लेकिन तीनों में से वेरिएशन दिख रहा है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन है, तो जो जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन है वो क्या, वो सर लो डिस्पर्सन है, और इसकी सॉरी हाई डिस्पर्सन है, और इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। उसी बात को यहाँ इसने एक्सप्लेन किया और उसने बोला इसीलिए चूंकि इस तरह की चीज सेंट्रल टेंडेंसी नहीं मेजर कर सकता, इसीलिए इस डेविएशन को चेक करने के लिए डिस्पर्शन का यूज किया जाता है, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। क्या समझ में आए बात? हाँ जी सर। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल सही, एकदम इजी और एकदम सिंपल है। इसमें क्या डिफरेंस बताया, बताओ। मीन से जो डिफरेंस आ रहा है, हमने एक मान लो दो ग्रुप था, दो ग्रुप में क्या किया, मीन्स को निकाल दिया दोनों ग्रुप का, और उससे चेक कर लिया कि भाई दोनों में डेविएशन क्या है। मीन्स वैल्यू से जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका डेविएशन क्या है, यही तो चेक करना है इसमें। हाँ जी, तो वही हमने चेक किया। कह रहा है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। बिल्कुल सही, सीरीज के हर पार्ट का, हर ऑब्जर्वेशन का पार्ट है ये। जैसे अगर सीरीज में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे का सारा हमको करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी एक भी छूटा तो डेटा इंपैक्ट करेगा। कह रहा है इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। बिल्कुल सही। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। कह रहा है इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आ जाइए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, आइए मैं उसको पहले आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए कहता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहने का मतलब दो तरीके के मेजर्स होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और एक होता है सर रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नाम सुनिए, एब्सोल्यूट का मतलब लग रहा होगा भाई साहब सिर्फ सिंगल, एक ही लोग है उसमें, और रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब जो हमारे रिलेटिव आते हैं ना, तो वो रिलेटिव इसका मतलब दो की बात कर रही है, नहीं रिलेटिव मतलब मेरे से कोई रिलेट कर रहा है, तो दो लोग आ गए। हाँ जी, तो एब्सोल्यूट मेजर्स इसलिए कहा गया इट इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट इन विच डेटा सीरीज आर एक्सप्रेस्ड। तो एक फैक्टर किलोग्राम आ गया, टन्स, ईयर्स, मीटर्स। इसमें रिलेटिव मेजर्स क्या हो गया सर, ये वेरिएबिलिटी स्टेटेड करता है कि भाई साहब आपका वेरिएबिलिटी कितना है, चाहे वो रेशियो के फॉर्म में हो या परसेंटेज के फॉर्म में हो। क्लियर बात? तो एब्सोल्यूट मेजर सिंगल मेजर्स की बात करता है, रिलेटिव मेजर्स दो मेजर्स की बात करता है, जो रेशियो परसेंटेज में हम लोग दिखाते हैं ऑलवेज वो। ठीक है, आइए अब पढ़िए क्या बोलता है। कह रहा है इन मेजरिंग डिस्पर्शन it is imperative to know the amount of variation, that is absolute measure, and the degree of variation, that is a relative measure. In the former case we consider the range
मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एडीसी। हम लोग फॉर्मूले में क्या कंसीडर करते हैं सर, मीन डेविएशन हो गया, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन और क्या रेंज। ये आपका किस में आ गया सर, ये आ गया आपका ये एब्सोल्यूट मेजर में। क्या इन द लेटर केस वी कंसीडर द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो देखिए आपका एब्सोल्यूट मेजर में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज आ गया, और इसी तरह से जो कोएफिशिएंट पार्ट हो गया वो रिलेटिव मेजर हो गया। क्लियर है बात? हाँ जी। कह रहा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब हाउ सिमिलर अ सेट ऑफ स्कोर्स आर टू each other। तो बोल रहा भाई साहब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या था कि वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तरह है जो डिस्क्राइब करता है कि कितना सिमिलर सेट ऑफ स्कोर्स आर एक दूसरे से कनेक्टेड है। कह रहा है द ग्रेटर द सिमिलरिटी ऑफ स्कोर्स टू ईच अदर द लोअर वुड बी द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो बोल रहा जितना सिमिलरिटी होगा स्कोर्स में एक दूसरे में तो उतना ही कम क्या होगा सर डिस्पर्शन का मेजर्स होगा। जैसे एग्जांपल दिया था ना, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला अभी मैं दिखाता हूं। ये जितना सिमिलरिटी था तो उतना लो डिस्पर्शन था। क्लियर है? जितना ज्यादा वेरिएशन हुआ उतना हाई डिस्पर्शन हुआ। ये देख लीजिए, ठीक है ना? हाँ जी सर, ये वाला पार्ट ठीक है। हाँ जी सर, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा था लेस, एक मिनट, कह रहा था लेस ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द स्कोर्स आर ईच अदर हायर विल बी द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो हाँ, तो ये कंसिस्टेंसी कम या स्कोर्स कम तो वेरिएशन ज्यादा तो हायर डिस्पर्शन बोलते हैं उसको। नहीं, कह रहा है इन जनरल the more of the spread of a distribution larger will be the measure of dispersion। मतलब जनरल वे में क्या बोला कि जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा हम क्या कहेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन हुआ है। क्लियर? एक स्टेटमेंट में अगर बात बोला जाए तो अगर इस फिगर को आप देख रहे हो, इस फिगर में यहाँ पे देखे ये, तो ये, अरे यार एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा फिगर में तो थोड़ा सही से बना, ये फिगर ये बना दिया, मीडियन वैल्यू लिया, ये लिया। अब इस वैल्यू से ये मान लीजिए मीन है, इस वैल्यू से जितना ज्यादा वेरिएशन उतना हाई डिस्पर्शन, जितना कम वेरिएशन उतना कम डिस्पर्शन। ठीक है? हाँ जी। आई कह रहा टू स्टेट इट सक्सेंटली द वेरिएशन बिटवीन द डेटा वैल्यूज इन अ सैंपल इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो बोल रहा है जितना वेरिएशन है डेटा वैल्यूज के बीच में उसको क्या बोलेंगे डिस्पर्शन। देख लीजिए, कह रहा है एब्सोल्यूट मेजर है दो तरीके का, एक सॉरी एब्सोल्यूट मेजर है और रिलेटिव मेजर है। मेजर्स कितने तरीके का? दो तरीके का। कह रहा है इट रेफर्स टू द एवरेज डेविएशन ऑफ द डेटा लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इसमें आता है। It has some unit assigned to the original data like centimeters, meter, kilogram. Here some absolute measures of spread। तो ये क्या है? ये सब absolute measures है। Relative measures क्या हो गया सर? परसेंटेज वाला फॉर्म में जो होता है, नहीं दो के पार्ट में। क्या था? relative measures is a type of dispersion expressed in the ratios and percentage। तो रेशियो और परसेंटेज के फॉर्म में दिख रहा है वो क्या है? relative measure है। Since it is independent of original unit, it is used in the comparative analysis for two or more data set distributions with a different units of measurement। Also relative measures are used to compare data sets that have varying average। तो देखिए क्या बोला, relative measures किसको कंपेयर करने के लिए? जो डेटा सेट्स होते हैं उसके वेरिएशंस को, एवरेज को क्या करने के लिए? वेरिएशंस को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन। टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन कितने तरीके का सर? चार तरीके का होता है। क्या क्या सर? रेंज होता है सर, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्या और होता है जी आपका एक मीन डेविएशन। ठीक है? हाँ जी। तो आइए आज हम लोग रेंज पढ़ेंगे। नहीं, कह रहा द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। These are absolute measures of dispersion and relative measures of dispersion। तो ये तो बात पढ़ लिया हमने। कह रहा range, variance, standard deviation and mean deviation fall under the category of absolute measures of dispersion। ये तो बात पता है हम लोग को। And these measures have some unit as the data is being scrutinized। The coefficient of dispersion are relative measures of deviation। Such dispersion measures are always dimensionless। The upcoming sections will further elaborate on these measures। तो एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स में फर्क क्या सर? एब्सोल्यूट सिंगल के लिए है, सिंगल फैक्टर दिखाता है, और जो रिलेटिव मेजर्स है वो डबल फैक्टर जैसे रेशियो परसेंटेज में दिखता है वो। और एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या आएगा सर? जो चीजें जैसे स्टैंडर्ड रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। और कोएफिशिएंट के इसी के कोएफिशिएंट जो आएंगे वो किस में आएंगे सर? रिलेटिव मेजर्स में आएंगे। क्लियर है बात? हाँ जी, आ गई।
अब देखिए देयर आर 4 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्पर्शन। तो पहला क्या, रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डिवीजन, तीसरा एवरेज और चौथा स्टैंडर्ड डिवीजन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। रेंज के बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वार्टाइल, एवरेज और स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। कह रहा दिस इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, एकदम सिंपल मेजर है वेरिएबिलिटी का। कह रहा इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। सर रेंज मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट, या जिसको बोल सकते हैं स्लोएस्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये देखिएगा। तो रेंज का मतलब हाईएस्ट स्मॉलेस्ट। कह रहा वेयर एच इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज का मतलब सर देखिएगा, कह रहा इट इज इजियर टू कंप्यूट other than the measures of variability and its is direct। तो बोल रहा है रेंज का क्या मतलब हुआ सर, सिंपल सा बात है, सब मेजर से इजी है, इतना हाईएस्ट में लोएस्ट घटा दो तो काम बन गया। कह रहा था रेंज इज आइडियल फॉर प्रिलिमिनरी वर्क in the other circumstances where the precision is not an important requirement। यहाँ precision जरूरी नहीं है, यहाँ किसके लिए, सब preliminary work के लिए जरूरी है। क्या it is quite useful in the case where the purpose is only find out the extent of extreme variation। जब जहां हमको extreme variation चेक करना वहां पे इसको लेंगे, such as temperature and rainfall, ठीक है। मेरिट्स ऑफ रेंज क्या है, इज सिंपलेस्ट ऑफ मेजर डिस्पर्शन, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू स्टैंडर्ड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है सर यूज इसका है क्वालिटी कंट्रोल में, वेदर फोरकास्ट में और फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस में, ठीक है। अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ रेंज क्या क्या, ये देखिएगा। कह रहा है द कैलकुलेशन ऑफ रेंज इज बेस्ड ऑन ओनली 2 एक्सट्रीम वैल्यूज in the data set, does not consider any other value in data set। तो ये बात सही है, इसमें पूरा डेटा में सिर्फ 2 वैल्यू लेगा, जो सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा। तो ये क्या है, ये इसका डिमेरिट है। कह रहा sometimes the extreme values of 2 different data sets may be almost the same but the 2 data sets may be different in dispersion। तो कह रहा है इट्स वैल्यू इज सेंसिटिव टू चेंज इन सैम्पलिंग। देखिए इसका वैल्यू बहुत सेंसिटिव होता है सैम्पलिंग के चेंज करने में, ठीक है। हाँ जी, कह रहा था रेंज वेरीज मोर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन दैट इज डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम साइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन में हैव डिफरेंट रेंज, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रेंज वेरी किस पे करता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन पे, ठीक है ना। बोल रहा द डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम साइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन में हैव डिफरेंट। हाँ बिल्कुल सही, एक सैंपल जब अगर आप किसी जगह से सैंपल लेते हैं तो एक ही साइज का सैंपल से अलग अलग ये मिल सकता है आपको, क्लियर है। हाँ जी सर। कह रहा है इट्स वैल्यू इन्फ्लुएंस्ड बाय सैंपलिंग साइज। तो वैल्यू भी सैंपलिंग साइज के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। कह रहा है इन मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेंज इज डिपेंडेंट ऑन दी सैंपल साइज। तो रेंज किस पर डिपेंड है, सैंपल साइज में। कह रहा है व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज द वैल्यू ऑफ रेंज इज आल्सो लार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है सर, देखिए आपको पता है ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस करना और स्केल का मतलब होता है इनटू और ये करना, इनटू और मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सॉरी मल्टीप्लाई और इनटू एक ही बात है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो जब ये इंडिपेंडेंट किससे है, यानी कि ओरिजिन से, यानी प्लस माइनस करने से इसमें कोई इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है बात। हाँ जी सर। तो लीजिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं क्वार्टर डिवीजन, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन और मिड डिवीजन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।